ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जिनके ऊपर आरोप है कि वो ड्रग की सप्लाई करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। उनके घरों को चिन्हित करके उनके घरों पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग तो सो रहे थे, उन्होंने आके बुलडोजर चलाया। कितने बजे कार्रवाई हुई है ये सारी? ये 11 बजे से चालू है। 11 बजे से चल रही है। बहुत से दिल्ली वाले लोग मांग करते हैं ना, योगी मॉडल लाओ, जो नशा बेचता है, जो दूसरों को मारता है, उसके घर तोड़ दो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, उसमें क्या है। जो गलत कर रहा है तो वो गलत उसके साथ हो रहा है, जो सही करेगा उसके साथ सही होगा, उसके साथ थोड़ा ना गलत हो जाएगा। और वो गलत कर रहे थे नज़र में, तो प्रशासन ने करा अपना काम जो करना था। बेचते हैं यहाँ पे, कितने नाशा बेचने वाले को घर है, एक इनका ही घर है, बहुत घर है, सबको बंद करवा दो। और अच्छा है हमारे लिए, तो हम तो पड़ोसी, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। नशा बेचने वालों के खिलाफ हमने कई लोग आइडेंटिफाई कर रखे हैं। एमसीडी डिपार्टमेंट से हम और जो भी एजेंसीज हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, सब दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, स्मैक बेचते हैं। उनका तो नहीं घर टूटा, किसी का, हमारा ही क्यों टूटा। ये संतरी से लेके मंत्री तक मिले हुए हैं, उड़ा दूंगा ही नहीं संसद भवन। हाँ, आतंकवादी भगत सिंह आतंकवादी था। रखा है सजा है? सजा दे रखा है, ये मकान टूटना जरूरी है? नशा तो सीमा पार से कैसे आ रहे ड्रग्स वगैरह, इसमें रोक क्यों नहीं लगा रहे बॉर्डर पे, सीमा पार पे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के बिंदापुर उत्तम नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक मकान के ऊपर 4 मंजिला ये रिहायशी मकान था। इससे पहले आपने लगातार दिल्ली में जो एक्शन देखे होंगे, बुलडोजर एक्शन, वो ये देखा होगा कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं। लेकिन पहली बार इस तरीके का दिल्ली के अंदर मामला सामने आ रहा है। इससे पहले आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा कि किस प्रकार जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो ड्रग पैडलर हैं, वो ड्रग की सप्लाई करते हैं, इस तरीके से जिनके ऊपर आरोप लगते हैं उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आए कि आप किसी का घर ध्वस्त नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कल जो है कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, दिल्ली के अंदर एक रणनीति चल रही है थी कि दिल्ली के अंदर जितने भी इस तरीके से जिनके ऊपर आरोप हैं कि वो ड्रग की सप्लाई करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। उनके घरों को चिन्हित करके उनके घरों पर कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद इस तरीके का ये पहला एक्शन है। जब प्लान बनाए गए थे, आज से लगभग 6 महीने पहले ये प्लान बनाए गए थे, और अब अचानक जो है 6 महीने के बाद हम कहें तो ये पहली एक बड़ी कार्रवाई इधर पीछे की गई है। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, घरों के बाहर ये मंदिर रखे हुए थे, ये मंदिरों को भी बुलडोजर चले हैं। इसके अलावा घर के जो अंदर के छत हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाए गए हैं। और ये पूरा 4 मंजिला मकान था, इसमें सारे परिवार जो हैं रह रहे थे। एक बात इसमें सामने आ रही है कि इसमें नोटिस भी दिया गया था। उस नोटिस में ये कहा गया था कि ये नोटिस सिर्फ छज्जे जो हैं आपके बाहर, इनको तोड़ा जाएगा, इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिवार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको सामान भी नहीं निकालने दिया गया। और जिनका ये घर है उनका नाम अलका बताया जा रहा है, वो पिछले 3 महीने से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। उनके ऊपर ये आरोप हैं कि वो ड्रग की सप्लाई करती थी। कई बार समझाने के बावजूद वो इन चीज़ों को नहीं रोक पा रही थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। अब कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं, परिवार के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं। उनके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं वो कितना सही है, और नोटिस में आखिरकार उनको क्या कहा गया था। आरोप ये भी लग रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं रहती थी उनके द्वारा पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया था। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। आप देखिए, पूरा का पूरा जो ये मकान है, इसको हम कहें तो नशा विरोधी कार्रवाई के तहत, जैसा कि दिल्ली पुलिस का लक्ष्य भी है कि 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त करना है, तो उस टारगेट को पाने के लिए भी लगातार इस तरह की जद्दोजहद की जा रही है। और उसके बाद कल एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं लिया गया। वेस्ट दिल्ली के अंदर ये पूरा क्षेत्र आता है। डीसीपी ने भी ये बयान दिया है कि हम पूरे क्षेत्र में जितने भी इस तरीके के लोग हैं, नशा व्यापारी हैं, उनके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। लेकिन नशा बेचने वालों के खिलाफ हमने कई लोग आइडेंटिफाई कर रखे हैं। एमसीडी डिपार्टमेंट से हम और जो भी एजेंसीज हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम पुलिस फोर्स जो भी है, हमारा जो मैंडेट है, चाहे वो FIR रजिस्ट्रेशन का, अभी भी जिसका घर है, जो मेन अलका नाम की लेडी है, वो कॉमर्शियल क्वांटिटी में अभी बंद है।
लेकिन जो उसने इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा था उसको एमसीडी के साथ मिलकर कर इसको डिमोलिशन हुआ और आगे भी जितने और लोग भी हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे काउंसलर साहब भी यहीं पे थे, उन्होंने इंश्योर किया है कि वो फॉलोअप करेंगे मैटर को और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा इस पर एक्शन लेंगे। थैंक यू। लेकिन फिर से बड़ा एक सवाल ये कि जो नशे में इंक्लूड था वो तो दोषी है ही, उसके साथ जो उनके परिवार के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनका आखिरकार क्या दोष है? ये एक दूसरा पक्ष है, एक ही दूसरा पहलू है। मैं जरा परिवार से बात करता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। प्रिया। प्रिया, आप इसी घर में रहती हैं? हाँ जी। कब से रह रही थी इस घर में आप? 3 साल से। 3 साल से। आप इस घर की बहू हैं? हाँ जी, बहू हूँ मैं। बहू हैं, तो आप इसी घर में रह रही थी। हाँ। अच्छा, ये आरोप लग रहा है कि आपकी जो सासू माँ है वो नशे का व्यापार करती थी, ये सही आरोप है? ये नहीं, उनको ज़बरदस्ती यहाँ से लेके गए। वो घर में थी, हाँ। यहाँ से ऊपर से छत पे से कूद के अंदर घुस के उनको लेके गए थे। कौन? पुलिस अंदर घुसी थी हाँ, घर में? घर तो में कितने से। महीने पहले ये कार्रवाई की गई थी? ये 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने होने वाले, हाँ। 2.5-3 महीने वाले। तो आपकी सास तिहाड़ जेल में बंद है, तो उसके बाद ये घर पे क्यों तोड़ा गया? आपका क्या वजह बताइए? कुछ नहीं बोला था, सिर्फ ये बोला था मंदिर टूटेगा, उन्होंने पूरे पे बुलडोजर चला दिया। ये इसका नोटिस दिया था पहले आपको? हाँ, सिर्फ यहाँ लगा था मंदिर का नोटिस। हाँ, तो इससे पहले मंदिर तोड़ने के लिए बोला गया था, तो आप लोगों ने खाली कर दिया हाँ, था मंदिर खाली करके रखा हुआ था। अच्छा। हम लोग तो सो रहे थे, उन्होंने आके बुलडोजर चलाया। कितने बजे कार्रवाई हुई है ये सारी? ये 11 बजे से चालू है। 11 बजे से चालू है सुबह। अच्छा, ये जो आरोप लगे हैं आपकी सास पर कि आपकी सास नशा बेचती थी, ये आरोप सही है गलत है? और भी तो सांसी है यहाँ पे, उनका तो नहीं टूटा किसी का घर। कितने सांसी हैं यहाँ? बहुत सारे सांसी रहते हैं यहाँ पे। पूरा इलाका जगह- सांसी हाँ, सब दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, स्मैक बेचते हैं। उनका तो नहीं घर टूटा किसी का, हमारा ही क्यों टूटा? पुलिस कह रही है आने वाले समय में उन पर भी कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो करी नहीं किसी पे भी। ये पहला घर है जो तोड़ा गया इस इलाके में? हाँ, तो क्या वजह है उसके पीछे? कोई जानबूझकर किस तरीके की टारगेट किया जा रहा जानबूझ के ही किया गया है सब कुछ। है? तो अभी आपकी सास से बात हुई है, उनको पता चला है घर तोड़ दिया हाँ, गया इस पता तरीके? चल गया उनको। जी, घर तोड़ने की बात पता चल गई है। हाँ, तो कैसे बताया आप लोगों ने? मतलब उनको अंदर ही पता चल गया। अंदर पता लग गया है। तो अभी आप क्या कहना चाहती हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, सही हुई है? कैसे? हमारे साथ तो सही नहीं हुआ, नाइंसाफी हुई है हमारे साथ तो। ये देखो, घर में कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म कर दिया इन्होंने हमारा। सामान वामान कुछ निकालने दिया आपको? नहीं, कुछ भी नहीं निकालने दिया हमारा। एसी देखो, फ्यो देखो, ऊपर का सामान देखो, सारा तोड़ दिया। कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने हमारा। सारा सामान आप लोगों के अंदर ही है? अंदर है सब कुछ। जी। तो ये इस इलाके में कार्रवाई पहली इस तरह का मकान को टारगेट? नहीं नहीं नहीं, पहली बार हुआ है ये तो। पहली बार हुआ है। हाँ, तो ये कितना सही देखती हैं आप? ये सही तो नहीं है, ये तो गलत है। यहाँ पे तो बहुत सारे नशा बेचते हैं, उनका तो नहीं टूटा, इनका टूट गया। हाँ जी। आसपास के लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई लोग नशा करके फिर तरह तरह की चीज़ों में इंक्लूड होते हैं और आप लोग उनको बढ़ावा बेचते देते हैं। हैं। यहाँ पे कितने नशा बेचने वाले को घर है, एक इनका ही घर है, बहुत घर है, सबको बंद करवा दो और अच्छा है हमारे लिए। तो हम तो पड़ोसी, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। चीज़ों में इंक्लूड होते हैं और आप लोग उनको बढ़ावा बेचते देते हैं। यहाँ पे कितने नशा बेचने वाले को घर है, एक इनका ही घर है, बहुत घर है, सबको बंद करवा दो और अच्छा है हमारे लिए। तो हम तो पड़ोसी, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। तो पूरी तरीके से करवाओ ना, एक जने के घर तोड़ने से थोड़ी कुछ होगा। इतने लोग हैं यहाँ पे, उनका तो कुछ भी नहीं करती पुलिस। क्या अभी भी आप लोग नशा बेच रहे थे? नहीं, हम नहीं बेचते नशा। अब तो बंद कर बेचते, दिया बंद करा हुआ है। कितना टाइम हो गया जब से बंद है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, फिर भी पुलिस पीछे पड़ी हुई है। क्यों? औरों के भी तो बिकते हैं इतना। यहाँ पे 2 गली छोड़ के पीछे भी है, तो उधर भी कोई कार्रवाई उधर नहीं? कुछ नहीं होता। कभी रेड पुलिस कभी नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों रेड क्यों नहीं पड़ती उधर? हमें क्या पता क्यों नहीं पड़ती, ये तो पुलिस वाले जानते हैं ना, क्यों नहीं करते जाके वहाँ पे। तो ये जो चीज़ हुआ है आप लोग इन चीज़ों को गलत मानती हैं? गलत मानते हैं, बिल्कुल गलत मानते हैं, बिल्कुल अन्याय हुआ इसके साथ। घर तोड़ दिए, बोले नहीं, बच्चे सो रहे थे, पूरा सामान दब गया इनका। जितना सामान था सामान दब गया, पैसा कौड़ी दब गया, निकाल के ले गए कि दब गया। ये तो हम देखने भी नहीं गए, पुलिस वाले मना इन्होंने भी कर तो दिए बहुत कि लोगों आप के छेड़ना नहीं। इन्होंने भी तो बहुत लोगों के घर बर्बाद किए होंगे ना, जब नशा बेच के रहे थे start- नशा बेचता है वो तो घर बर्बाद होते ही है। नशा बिक रहा है यहाँ पे तो बहुत बच्चे भी खराब होते हैं, बहुत बच्चे घर भी बर्बाद होता है, बहुत का बीवियाँ, बहुत का माँ रोती ये है। आप मानती हैं? जी मानती हूँ, इस बात को तो मानती हूँ मैं। नशे के कारण आसपास का जो माहौल है वो भी पूरा खराब जी हो रहा है। जी जी जी। उसके बावजूद लेकिन आप लोग फिर छोड़ क्यों नहीं पाते हैं चीज़ें? जब पता है कि ये चीज़ इलीगल है फिर भी आप लोग क्यों करते हैं इस तरीके से? नहीं नहीं नहीं, वो तो बंद है, जो बेचती थी वो तो बंद है। हाँ, तो जब से बंद है फिर उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद तो कुछ नहीं बिकता है। उसके बंद होने से पहले से ही बंद हो गया था। राशि के पास रहते हैं,
अच्छा, तो ये मकान पे जो कार्रवाई हुई है सही हुई है? नहीं गलत है। गलत कैसे है? जो बहुत से आरोप लग रहे हैं कि नशा बेच रहे थे इस तरीके से। अरे नशा बेच रहा था तो मानता हूँ गलती किया है, हाँ, गलती किया है। मकान नहीं टूटना चाहिए। क्यों मकान मतलब क्यों नहीं टूटना चाहिए था? क्यों आपको लग रहा है ऐसा? देखो जब सजा दे रखा है, सजा है, सजा दे रखा है तो मकान टूटना जरूरी है, है? तो यहाँ पे अभी नशा मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? नहीं अभी नहीं मिल रहा था। नहीं ये सब चीजें बंद हो गई। नहीं, हाँ बंद है। तो और भी इस एरिया में ऐसे लोग हैं जो बेचते हैं? कोई बड़ी मन्ना नहीं है। मैं गलत काम किया है, घर तोड़ के गलत काम किया है। गलत काम किया है, घर भी मतलब तोड़ दिया है। पूरी कैबिनेट मंत्री उड़ा दूंगा, संसद भवन सब कुछ जानता हूँ। शांति ये दुनिया का मानती। घर घर तो है ही नहीं, ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो ये जो बोल रहे हैं कि नशा अब इसमें हो रहा था इस तरीके से, नशा तो सीमा पार से कैसे आ रहे हैं ड्रग्स वगैरह? इसमें रोक क्यों नहीं लगा रहे बॉर्डर पे, सीमा पार पे? ये संतरी से लेके मंत्री तक मिले हुए हैं, उड़ा दूंगा ही नहीं संसद भवन। संसद भवन हाँ, आतंकवादी हो आप? भगत सिंह आतंकवादी था? कोई शक? चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने देश आजाद करवाया, वो तो अंग्रेज थे, कोई उनके उड़ाए हैं? थे ना, अंग्रेज थे उनके उड़ाए थे। तो हम इंडियन नहीं है सारे? तो वो अंग्रेज थोड़ी, हमारी सरकार जो है वो तो इंडियन है। हमारी तुम- सरकार भी तो इंडियन की है। क्यों प्रेशर डाल रहे हैं गरीब आदमी के ऊपर? आप देखिए जो पूरी कार्रवाई हुई है इसके दूसरा पक्ष भी है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है सही हुई है और इसी तरीके से दिल्ली में शायद नशा कंट्रोल किया जा सकता है। परवीन नाम है। परवीन जी इधर ही रहते हैं? जी 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 भैया। तो ये जो कल कार्रवाई हुई है आपके क्षेत्र में, आरोप लगे हैं कि एक नशा पैडलर था, उसके घर पर ड्रग्स बेचे जाती थी, दारू बेचे जाते थे, तो कार्रवाई हुई है, घर तोड़े गए, सही है ये? भैया सही और गलत का तो क्या बताएंगे, देखो प्रशासन के हाथ में ही ये तो। सही करेगी प्रशासन करेगी, गलत करेगी तो प्रशासन करेगी। उसमें ना तो हम कुछ कर सकते, बस देख के खड़े होके देख सकते हैं खाली। तो कल क्या देखा आपने? घर तोड़ दिया गया? हाँ तोड़ के गए थे घर। तो इस इलाके में क्या इस तरीके का ही है, हर घर में नशा मिल जाता है आराम से हाँ अक्सर दारू वारू तो बिकती है यहाँ पे। इजीली? हाँ सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल? हाँ दारू तो बिकती है खैर यहाँ पे। तो ये जो कार्रवाई हुई है वो महिला 3 महीने पहले जेल में भी है, 3 जेल में बंद है, तो उसके बावजूद ये कार्रवाई हुई है तो ठीक मानते हैं आप? ठीक है, ये बाद में हुई है, ये पहले हो जानी चाहिए थी। ये तो जब कर रहे थे, अब तो फिलहाल बंद कर रखी थी बता रहे। हाँ। जब बेच रहे थे जब भी हो जानी चाहिए थी। लेकिन घर टूटने चाहिए थे। अब भाई प्रशासन के बारे में तो हम बोल नहीं सकते, टूटना चाहिए था नहीं टूटना चाहिए था। अब उसमें तो बोल नहीं सकते। देखो नहीं, बहुत से दिल्ली वाले लोग मांग करते हैं ना, योगी मॉडल लाओ, जो नशा बेचता है, जो दूसरों को मारता है, उसके घर तोड़ दो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, उसमें क्या है। जो गलत कर रहा है तो वो गलत उसके साथ हो रहा है, जो सही करेगा उसके साथ सही होगा, उसके साथ थोड़ा ना गलत हो जाएगा। अब वो गलत कर रहे थे नज़र में तो प्रशासन ने करा अपना काम जो करना था। तो आप इन चीज़ों को सही मानते हैं? सही है, साफ सुथरा माहौल है तो सही है। हाँ। अच्छा, बता रहे हैं अभी इस इलाके में 150 मकान और टारगेट पर हैं इस तरीके से। डीसीपी का बयान भी आया है कि हम होगा तो आगे और कार्रवाई करेंगे। 150 नहीं, 120 अड्डे हैं दारू और गांजा के। हाँ। 120 अड्डे हैं। तो आप लोग कैसे सरवाइव कर पाते हैं इस क्षेत्र? साहब को पता नहीं होता है, पुलिस वाले वसूली करके ले जाते हैं। जो यहाँ के बीट के हैं वो SHO तो बढ़िया आदमी है गंगाराम जी। अच्छा, वो आए हैं तब से यहाँ काफ़ी सुधार हुआ है। जो अब आए, पैसे पहले SHO था लोकेंद्र, वो तो चोर था एक नंबर का, के पैसे खाता था। फिर उसको डीसीपी ने बर्खास्त। स्थानीय अधिकारी जो हैं वो सख्त होने चाहिए तो सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है। हाँ जी, तो ये जो कल कार्रवाई हुई है सही है? अब सही है उस हिसाब से। अभी तो फिलहाल वो कुछ बेच नहीं रही थी। अच्छा, अभी रोक लगी महीने से, 2-3 महीने से वो अंदर है तो क्या बेचेगी। अभी आके तोड़ दिया, पहले ही तोड़ते, पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। पहले हो जानी चाहिए। अब वो जेल में है, उसका घर तोड़ फोड़ के चले गए। तो उस नज़रिए से आप सही मानते हैं इसको? हाँ सब सही है। सब सही है जी, क्योंकि कई लोगों के घर तो उन्होंने भी बर्बाद किए होंगे। लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए, कई लोगों के। यहाँ तो भीड़ रहती थी, मेला रहता था, यहाँ छीन लेते थे, यहीं ब्लेड मार देते थे, पैसे छीन लेते थे गरीबों के।
वो दूसरे लोग जो आते थे वो लोग छीन ये लेते थे। मेन अड्डा यही था पूरे इस इलाके का क्या? अरे एक अड्डा और है। एक अड्डा भी और है हाँ, इसी इलाके में। एक अड्डा और है। और गांजा तो हर जगह मिल रहा है। 120 अड्डे हैं यहाँ बीट में, उसमें गांजा शराब चलता है दबा के, खूब दबा के चलता है। तो ये कार्रवाई कुल मिलाकर आप लोग जायज़ मानते हैं? जायज ही है। तो ये तमाम लोग थे जो अपनी बात रख रहे हैं और दोनों पक्ष हैं इसमें। एक पक्ष ऐसा भी है, परिवार जो कह रहे हैं कि हमारा घर तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, और एक पक्ष ये भी है जो ये चाहते हैं कि कई बार मना करने के बावजूद अगर आप प्रशासन की बात मान नहीं रहे हैं, प्रशासन की बात सुन नहीं रहे हैं, तो आखिरकार आपके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाए। और मैं जैसा कि बार बार आपको कह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली में लिस्ट बन चुकी है, दिल्ली एमसीडी, दिल्ली पुलिस मिलकर तमाम इन घरों पर इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का टारगेट है 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त करना है। इस तरीके का टारगेट है और टारगेट के हिसाब से अगर चला जाए तो शायद आने वाले समय में ये कार्रवाई और तेज़ी के साथ बुलडोजर और तेज़ी के साथ लोगों के घरों पर चल सकता है। और जितने भी वेस्ट दिल्ली के अंदर इस तरीके से बड़े ड्रग पैडलर हैं या नशा बेचने वाले लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी दीपांशु के साथ। धन्यवाद।